Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleem Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 14 of exercise 8A of new syllabus mathematics D3. And the same question is included in new secondary mathematics book 3 of SAC स्टूडेंट्स क्लास 8. स्टूडेंट्स ये हमें एक सेक्टर गिवन है जिसमें ये कुछ रीजन जो है वो शेडेड है और हमने इस शेडेड रीजन का एरिया शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है. अगर आप गौर करें तो ओ ए जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ओ क्यू जो है वो 17 सेंटीमीटर है. तो चूँकि हमने सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है तो बी क्यू और ए पी जो है अगर हम 17 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बी क्यू और ए पी इक्वल आ जाए, ये इक्वल हैं और इसकी लेंथ आएगी 9. तो ये 9 और ये 9 भी उसमें ऐड होगा. हम इस अर्क की लेंथ फाइंड करेंगे और इस अर्क की लेंथ फाइंड करेंगे. इस लेंथ ऑफ अर्क और इस लेंथ ऑफ अर्क में हम 9 और 9 को ऐड कर देंगे. और दूसरा हमने आंसर इस फॉर्म में देना है कि a प्लस बी पाई, यानी कि हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, हमने इन द फॉर्म ऑफ पाई ही वैल्यू फाइंड करनी है. ए और बी रैशनल नंबर है. तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ. इसमें जो हमें स्टूडेंट्स एंगल गिवन है वो है, एंगल है स्टूडेंट्स हमारे पास 60 डिग्री माइनर अर्क और मेजर अर्क दोनों का. तो क्वेश्चन नंबर है ये 14. क्वेश्चन नंबर 14 एंगल है स्टूडेंट्स 60 डिग्री. रेडियस स्मॉल जो है वो है 8 सेंटीमीटर और जो लार्ज रेडियस है वो है 17 सेंटीमीटर और हमने पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम लेंथ ऑफ अर्क, दोनों अर्क की लेंथ फाइंड करते हैं और जब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो 16 में से 8 को माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये 2 साइड्स इसकी इक्वल होंगे. तो मैं इधर लिखूँगा लेंथ ऑफ माइनर अर्क. तो ये होगा स्टूडेंट्स एंगल ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय 8. तो एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी थी, यहाँ पर हमने पाई ही लिखना था क्योंकि हमें इन द फॉर्म ऑफ पाई ही आंसर चाहिए. 60 डिग्री ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 8 2 जार 16 पाई. अब स्टूडेंट्स डिग्री को डिग्री से कैंसिल करेंगे. 16 1 जार 16 और 16 6 जार 36 और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 ओवर 3 पाई. अब स्टूडेंट्स मैंने लेंथ ऑफ मेजर अर्क फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ मेजर अर्क तो ये होगा स्टूडेंट्स 2 एंगल, एंगल की जगह मैं लिख लूँगा 60 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2. पाई की जगह हम पाई ही लिखेंगे और आर की जगह मैं लिखूँगा इंटू 17. तो ये 60 और जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 34 पाई. और 6 और 34 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 17 ओवर 3 पाई. लेंथ ऑफ मेजर अर्क हमने फाइंड कर ली है. अब नीचे हमने लिखना है स्टूडेंट्स टोटल पेरीमीटर या पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 17 में से हम 8 को माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस हम इसमें करेंगे जी 8 ओवर 3 पाई प्लस 17 ओवर 3 पाई. इन दोनों को हम प्लस करेंगे. यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि ये हमारे पास वो सेक्टर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 है. तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो ए पी की वैल्यू आएगी, जो ए पी की होगी वही बी क्यू की होगी. इसलिए मैंने 17 में से 8 को माइनस करके 2 से मल्टीप्लाई किया है. इस अर्क की लेंथ भी हमने फाइंड कर ली है और इस अर्क की लेंथ भी हमने फाइंड कर ली है. तो हम उन दोनों को प्लस कर लेंगे. तो 17 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है
तो हम न्यूमिनेटर्स को प्लस कर लेंगे, तो 8 में जब हम 17 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 25/3 तो स्टूडेंट्स 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18 + 25/3 और चूँकि हमारे जो रेडियस हैं वो सेंटीमीटर में है तो इसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह।